फैमिलियर करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कहा गया कि बाई सेलिंग 14 आर्टिकल मतलब 14 मोबाइल फोन बेचने के बाद में एक इंसान को लॉस हो रहा है और वो भी सीपी के ऊपर में हो रहा है, तो वो लॉस का परसेंट कितने का है? तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो दो कंडीशन पे हो सकता है, एक सीपी के ऊपर में और एक एसपी के ऊपर में, ठीक है ना? तो यहाँ पर समझिए उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, थोड़ा हम वो जानते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो दोस्तों, प्रॉफिट की बात करें या फिर हम किसकी बात करें, तो लॉस की बात करें। तो प्रॉफिट हो गया या फिर क्या हो गया मेरे भाई, लॉस हो गया। जो भी होगा वो किसके ऊपर में होगा यहाँ पर ये बताओ। तो प्रॉफिट या लॉस जो है दो चीजों के ऊपर में हो सकता है, ठीक है? और किसके किसके के ऊपर में हो सकता है? तो प्रॉफिट या लॉस जो है मेरे भाई यहाँ पर या तो आपको सीपी के ऊपर में हो सकता है या फिर आपको एसपी के ऊपर में हो सकता है। जैसे मैंने आपको दो कंडीशन दिए, दो भाई लोगों का कंडीशन मैंने आपको बताया, और ये जो दो भाई लोगों के कंडीशन थे यहाँ पर वो हमारे क्या है। तो यहाँ पर दो भाई लोगों के जो कंडीशन थे वो हमारे कुछ इस प्रकार है, जरा समझिए। पहला वाला भाई यहाँ पर क्या बोलता है कि मैंने कितने आर्टिकल बेचा है, तो इसने कहा कि सर मैंने बेचा कितना है, 15 आर्टिकल बेचा है, ठीक है? और मुझे जो प्रॉफिट हुआ है ना वो दो आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर में हुआ है। दूसरे वाले भाई ने ये कहा कि सर मैंने भी 15 आर्टिकल बेचे हैं, मैंने जो सेल किया है वो यहाँ पर कितने आर्टिकल सेल किए हैं, तो 15 आर्टिकल मैंने सेल किया है यहाँ पे, नो डाउट सर यहाँ पर मैंने इतने आर्टिकल्स बेचे हैं, और मुझे जो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ है वो दो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट हुआ है। अब मैंने कहा यार दोनों भाइयों का प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा, जरा हम वो देखते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, दोनों के कंडीशंस को यहाँ पर मैं आपके सामने व्यक्त कर चुका हूँ कि किस तरीके से क्या क्या संभावनाएं इनकी बन रही है यहाँ पे। आप समझ गए इस बात को लेकर के? अब थोड़ा सा जो है हमें यहाँ पर समझना है, सीखना है और जानना है कि हम यहाँ पर दोनों को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर इन दोनों भाइयों को लेकर के, ठीक है, इन दोनों भाइयों ने यहाँ पर जो है 15 मोबाइल बेचा है, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पर कि ये खुद ही जो है निर्माण कर रहे थे और खुद ही इन्होंने बना लिया, ये भी कहीं ना कहीं से मोबाइल खरीद के लेके आए होंगे, और अगर इन्होंने कहीं से मोबाइल खरीदा होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितने खरीदे होंगे, क्या 50 100 200 नहीं, हम ऐसे मान के चलते हैं यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कि जैसे 15 अगर उसने बेचे हैं तो खरीदे भी कितने होंगे, तो 15 खरीदे होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों के अलग-अलग तरीके बताता हूँ। हालाँकि दोनों को बहुत ही आसान भाषा में आप क्लियर कर लेंगे और डिकोड कर लेंगे। दोनों के बनाने के दो अलग-अलग मेथड हैं, यहाँ पर ये समझिएगा। तो ये जैसे पहला वाला भाई है, इसने अगर 15 आर्टिकल बेचा है तो उसने खरीदा भी कितना होगा, तो 15 खरीदा होगा, ठीक है ना? और इसको जो प्रॉफिट मिला है वो 2 आर्टिकल के यहाँ पर सीपी के बराबर में है। तो सिंपल हम आपको एक शॉर्टकट बताते हैं, एक बेसिक भी बता देंगे, एक शॉर्टकट भी बता देंगे। शॉर्टकट में यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना है इतना कि प्रॉफिट जिसके ऊपर में होता है उसको कितना मान लेना है, ₹1 मान लेना है। यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है वो सीपी के ऊपर में हुआ है, तो आप बकायदा ये लाइन लिखेंगे कि लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1। एक वस्तु का जो यहाँ पर है हमारा क्रय मूल्य वो हमारा कितना हो जाएगा, तो एक वस्तु का यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो ₹1 हो जाएगा, ठीक है ना? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य को मैं ₹1 मान लेता हूँ। तो इससे हमारा क्या मतलब निकलेगा, तो इससे हमारा ये मतलब निकलेगा कि अगर इसने 15 आर्टिकल बेचे हैं तो इसने खरीदे भी कितने होंगे, तो खरीदे भी 15 होंगे। एक आर्टिकल की कीमत अगर ₹1 की है तो 15 आर्टिकल की कीमत हमारी ₹15 की होगी। उसके बाद में इसको जो प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई वो कितने के बराबर में, 2 आर्टिकल के खरीदने के बराबर में, यानी ₹2 का। तो यहाँ से जो हम प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे वो कितना, तो बोलेंगे ₹2 का प्रॉफिट कितने के ऊपर में, 15 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे दोस्त यहाँ पर, तो 100 कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 से 3 बार में और 5 से मेरे भाई 20 बार में। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 40/3% का जो हमारा प्रॉफिट है ये उतना हुआ है, लगभग 13% के करीब में यहाँ पर हमारा जो लाभ है वो हुआ है यहाँ पे, ठीक है? फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिसके ऊपर में प्रॉफिट हुआ है, अगर सीपी के ऊपर में हुआ है तो सीपी को ₹1 मान लो, एसपी के ऊपर में हुआ है तो एसपी को ₹1 मान लो। क्रय मूल्य के ऊपर में लाभ हुआ तो आपने क्रय मूल्य को कितना मान लिया, तो ₹1 मान लिया। अगर एक आर्टिकल का क्रय मूल्य आपका ₹1 के बराबर है तो 15 बेचने के लिए खरीदने भी 15 पड़े होंगे, तो 15 को कितने में खरीद के लेके आए होगे, तो 15 में लेकर के आए होगे, ठीक है? प्रॉफिट आपको कितने का मिला, 2 आर्टिकल के खरीदने के बराबर यानी ₹2 का। तो ₹2 का प्रॉफिट 15 के ऊपर में कितना परसेंट बनाता है, तो 40/3 यहाँ पे, ठीक है? अब आइए दूसरे वाले भाई की कहानी समझते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पर। अब अगर हम इसमें बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे मेरे भाई सिंपल सी बात है कि 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर का जो प्रॉफिट है वो हमें हुआ है। तो 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ है, तो यहाँ सीपी को ₹1 मानने से बेहतर है एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को ₹1 माना जाए। तो हम ये बोलेंगे लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1। प्रत्येक आर्टिकल के, प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य को हम जो है ₹1 मानते हैं। एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य ₹1, 2 आर्टिकल का विक्रय मूल्य ₹2, 3 आर्टिकल का विक्रय मूल्य ₹3, कुछ इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर एक बात बताइए, अगर आपने सेलिंग प्राइस को माना है तो अब निकलेगा भी क्या मेरे भाई, सेलिंग प्राइस ही निकलेगा यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं तो हमने बेचा कितना है, 15 आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस हमारा निकलेगा कितने का, तो 15 आर्टिकल का। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ₹1, तो 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ₹15 हो जाएगा यहाँ पे। 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो ₹15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अब जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर किसके बराबर में, 2 × 1 रुपीज़, क्योंकि एक एसपी की वैल्यू 1 है तो 2 एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹2 हो जाएगी। अब एसपी पता है, प्रॉफिट पता है, लेकिन जब तक हमें सीपी नहीं पता होगा तब तक यहाँ पर हम जो है प्रॉफिट का परसेंट नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो बराबर होता है किसके, एसपी माइनस सीपी के, ठीक है ना? तो अगर हम देखेंगे प्रॉफिट हमारा ₹2 का, बेचा हमने 15 में, तो हमने खरीदा कितना में था, तो वो सीपी को यहाँ लेकर के आएंगे तो हमारा सीपी हो जाएगा ₹13। समझ गए मेरी बात को? ऐसे भी देख सकते हैं कि ₹15 में अगर ₹2 प्रॉफिट है तो खरीदा कितने में गया है, तो ₹13 में खरीदा गया है। ये आपने मेरे भाई यहाँ पे वैल्यू निकाल ली, आपको यहाँ पता चल गया और आपको यहाँ पता चल गया। अब जो बात है नेक्स्ट यहाँ पर वो क्या है, वो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है? अगर हम प्रॉफिट परसेंट की यहाँ पर बात करें तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू को अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए प्रॉफिट हमारा कितने का है, ₹2 का है, और कितने के ऊपर में है, ₹13 के ऊपर में है। इंटू अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 100 हमारा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 200 बट्टे में हमारा हो जाएगा 13% यहाँ पे, जिसको अगर हम भाग करते हैं तो 13 का 1 गुना हमारा 13 होता है, 70 आ गया है तो 5 बार में हमारा 65 होता है, और 5 सही 13%। अब आप ही लोग मुझे यहाँ पर बताइए किसको ज़्यादा फायदा हुआ, इसको लगभग 13% के करीब में फायदा हुआ है और इसको 15% के करीब में फायदा हुआ है, तो इसका वाला जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर क्या है, तो ज़्यादा है। अभी इसके ऊपर में जब हम 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे ना तो जाकर बढ़िया तरीके से आपको और ज़्यादा जो है वो समझ में चीज़ें आएंगी। बस माइंड में इतना लेकर के चलना है कि जिसके ऊपर में प्रॉफिट हुआ उसको ₹1 मानना है। अगर यहाँ सीपी के ऊपर में प्रॉफिट हुआ है तो सीपी को ₹1 मानोगे, अगर यहाँ एसपी के ऊपर में प्रॉफिट हुआ है तो एसपी को ₹1 मानोगे, अगर सीपी को ₹1 माना है तो निकालोगे भी सीपी ही, अगर एसपी को ₹1 माना है तो निकालोगे भी एसपी ही, क्योंकि जब तुम्हें बेचने का दाम पता है तो तुम खरीदने का दाम कहाँ से निकाल सकते हो, वो तो निकाल ही नहीं सकते। समझ गए यहाँ पर बातों को लेकर के, ठीक है? तो यहाँ पर 15 में खरीदा था, ₹2 का प्रॉफिट हुआ तो कितने का, इतने का। यहाँ 15 में बेचा था जिसमें ₹2 का प्रॉफिट था तो खरीदा कितने में था, 13 में, और इस तरीके से निकालेंगे। अब जैसे मानो एक ने कहा हिंदी में भी लिखिए, अरे कपिल सिंह एक एग्जांपल समझा रहे हैं भाई, और ये एग्जांपल में कोई ऐसी तोफ चीज़ मैंने नहीं लिख दिया जिसको हिंदी में लिखने की आवश्यकता है। अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हैं, एसएससी की किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जनाब उसमें इंग्लिश भी आता है, तो इतना अपने आप को कमजोर मत बना लीजिए कि अगर एक लाइन मैंने कोई ऐसी लिख दी इंग्लिश के अंदर, उनको कैसे पढ़ेंगे, बात नहीं है। तो आपको हर कुछ क्लियर होगा, पेशेंस रखिए। जैसे आप आज ये क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर में आप यहाँ पर देखिए, 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है, इसका हानि का परसेंट क्या है? बाय सेलिंग 14 आर्टिकल अ पर्सन लूजेस कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। अब देखो एक बच्चा जैसे कमेंट कर रहा था, अगर लॉस हो गया तो क्या होगा? सबकी संभावना है, एक एग्जांपल में एक ही बात बता सकते हैं, 10 चीजें तो एक साथ में नहीं बता सकते, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से सब बता सकते हैं। पढ़िए, यहाँ पर इस इंसान ने कितने आर्टिकल को बेचा है, 14 बेचा है, और लॉस जो हुआ है वो किसके ऊपर में हुआ है, सीपी के ऊपर में हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर लॉस की बात करते हैं और लॉस हमारा किसके बराबर में हुआ है, तो बोलोगे 2 आर्टिकल के सीपी के बराबर। मैंने सिंपल सी आपको एक बात कही है, चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो या तुम्हें लॉस हो, तुम बस ये देख लेना किसके ऊपर में हो रहा है। अगर सीपी के ऊपर में हो रहा है तो प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य को ₹1 मानो, और अगर एसपी के ऊपर में हो रहा है तो प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य को ₹1 मानो। इस तरीके से लेकर के चलना
ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे जो सीपी के ऊपर में हुआ है, तो हम एक वस्तु का, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ कि लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी रुपी 1, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, ठीक है। लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सीपी ऑफ क्या हो जाएगा मेरे भाई, ईच आर्टिकल बी रुपी 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो रुपी 1। सेकंड मेथड भी है इसका, लेकिन उससे ज्यादा बढ़िया ये मेथड है, इसलिए मैं उसको बता ही नहीं रहा हूँ, उसको रहने देते हैं, ठीक है ना। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना 1 रुपए। तो मुझे बताओ अगर मैंने सीपी माना है तो क्या निकलेगा सर, आप बताइए। सीपी माना है तो क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा, सीपी निकलेगा, सीपी निकलेगा, ठीक है। आपने बेचा कितना है 14, तो खरीदा भी कितना होगा, 14 ही खरीदा होगा। तो आपने 14 आर्टिकल को कितने में खरीदा होगा, तो आप बोलोगे एक वस्तु को 1 रुपए में खरीदा है तो 14 को कितने में खरीदा होगा, 14 में। प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो बोलोगे सर 2 आर्टिकल, प्रॉफिट तो नहीं है खैर, यहाँ पर लॉस है। तो जो ये लॉस है वो हमारा कितना है, तो लॉस हमारा 2 आर्टिकल के सीपी के बराबर, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस बात को समझिए जरा, हमने यहाँ पर जो है कितने में खरीदा 14 में, और उसके बाद में जो है नुकसान हमारा कितने का हुआ है 2 रुपए का। तो हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, तो बोलोगे हाँ गुरुजी निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर लॉस परसेंट निकाल लो भैया, नुकसान कितने का 2 का, कितने के ऊपर में 14 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो 100%, ये हमारा क्लियर कट आंसर होगा, ठीक है। अब 1/7 की बात करें तो 1/7 पूरी कायनात को पता है कितना हो जाएगा, तो 14.3%। और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए